मिर्गी के दौरे के बहुत मरीज आते हैं। मिर्गी के दौरे के मरीज पहले ज़माने में तो क्या होता है, मरीज बेहोश हो जाता है। बेहोश कई चीज़ों से होता है, जैसे कई बार बहुत देखी जा रही है आजकल वो है कि मरीज को अचानक लकवा हो जाता है जिसमें खून का दौरा दिमाग। जरूरी चीज़ मैं दर्शकों को लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लकवा अगर 3-4 घंटे के सब रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स आप हमारे यहाँ देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या रीज़न है और ट्रीटमेंट कैसे लें? 2-3 कारण कंफ्यूज होते हैं कि कोई हमें बीमारी है या हमें चक्कर आए या कुछ हो रहा है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाएं। एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट कब आए, क्या उसको सिम्टम नज़र आए तब आज हम बात करेंगे शहर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन एवं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार नथानी जी से करेंगे। आप इनके नाम से परिचित होंगे, शायद कैमरे के सामने आज पहली बार आ रहे हैं डॉक्टर नथानी जी। डॉक्टर साहब, न्यूरो के पेशेंट्स हम बाहर देख रहे थे, एक बड़ी लंबी लाइन लगने लगी है। किस तरह के पेशेंट्स आजकल ज़्यादा आ रहे हैं? ये अधिकतर पेशेंट जो न्यूरो के आते हैं वो दर्द के मरीज आते हैं, जिनको कमर दर्द है, सियाटिका है, या कई बार गर्दन में दर्द है, या उस गर्दन की नस दब रही है। सर दर्द के बहुत मरीज आते हैं हमारे पास। दूसरे मिर्गी के दौरे के बहुत मरीज आते हैं। मिर्गी के दौरे के मरीज पहले ज़माने में तो क्या होता था, ये भूत प्रेत और दूसरे तांत्रिकों के पास जाते थे। अब मरीजों को गांव-गांव में पता चल गया है कि ये एक बीमारी होती है और इसका निदान और इलाज इसका बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, और ये आसानी से ठीक भी होते हैं। सिर दर्द के मरीज अब दवाई लेने से अच्छा, कई बार लंबे समय तक सर दर्द रहता है, वो दवाई खाते रहें, उससे अच्छा तो सोचते कि एक बार हम अपना इलाज करा लेते हैं। सर दर्द की कई वैरायटीज़ होती हैं, तो उस सर दर्द को पता करके कि ये किस लिए हो रहा है इलाज कर सकते हैं और मरीज को ठीक कर सकते हैं। दूसरी कई बार बीमारियां देखी जाती हैं हमें, वो है कि कई बार मरीज बेहोश हो जाता है। बेहोश कई चीज़ों से होता है, जैसे कई बार डायबिटिक मरीज ने दवा ढंग से नहीं खाई, या मरीज ने ज़्यादा खा ली गलती से, कई मेटाबॉलिक डिजीज़ है जैसे किडनी लीवर की बीमारी है, या मेनिंजाइटिस है बुखार के कारण हो गया मरीज को, एनकेफेलाइटिस के कारण हो गया, या कई बार बेहोशी के कई कारण और भी होते हैं जिनको बाद में टेस्ट करके मालूम किया जाता है कि अचानक बेहोश क्यों हुआ मरीज। सब अगर बेहोश थोड़ी देर के लिए हुआ और फिर होश में आ गया, उसके कारण अलग हैं। और मरीज को अगर मरीज जल्दी होश में नहीं आया तो उसके कारण अलग होते हैं, उसके लिए अलग तरीके का इलाज किया जाता है। एक और बीमारी बहुत देखी जा रही है आजकल, वो है कि मरीज को अचानक लकवा हो जाता है जिसमें खून का दौरा दिमाग में अचानक कम होता है और मरीज को लकवा हो जाता है। कई बार नस फटने से भी होता है। ये अधिकतर उन मरीजों को होता है जो बीपी या शुगर की दवाई खाने में कुछ दिक्कत होती है जिनको, या छोड़ देते हैं, या कई बार भूल जाते हैं, या पता ही नहीं रहता उनको बीपी या शुगर है। या वे मरीज जो धूम्रपान या मदिरापान ज़्यादा करते हैं, इन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। कई बार जेनेटिक भी होता है, पर बहुत ही रेयर वैरायटी होता है कि जेनेटिक के कारण भी लकवा हो सकता है। बहुत ही 100 में से किसी एक आध ही मरीज होता होगा ऐसा। लकवा एक ऐसा है कि आप इसको अगर खान पान अपना सही रखें, अपने कोई नियमित रूप से रहें, बिल्कुल सादगी से रहें, धूम्रपान मदिरापान नहीं करें, तो यह बीमारी, और अपना बीपी शुगर बीच में जांच करवाते रहें, साल में कम से कम एक बार तो करा ही लें, तो यह बीमारी बहुत कम होती है। लकवे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं दर्शकों को लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लकवा अगर 3-4 घंटे के अंदर अंदर अगर मरीज हॉस्पिटल पहुँच गया तो गोल्डन पीरियड होता है। कुछ आजकल नई आधुनिक दवाइयाँ आई हैं जिसको इंजेक्शन लगाते ही वो जो खून का थक्का जमा हो गया दिमाग में वो घुल जाता है और मरीज को बहुत जल्दी पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। नहीं तो मरीज की बीमारी लंबी चलती है। डॉक्टर साहब, एक लंबा अनुभव आपके पास है, राजस्थान और उसके बाद फिर हरियाणा। क्या थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आता है कि रेवाड़ी में बेसिकली या आसपास के दक्षिणी हरियाणा में बेसिकली लोग किन चीज़ों से, किन कारणों से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं? क्या ऐसा है कि हरियाणा और राजस्थान का कल्चर करीब करीब मिलता जुलता है। वो दोनों के दोनों के सोचने का तरीका एक जैसा है और उन दवाई डॉक्टर पे विश्वास करने का तरीका एक जैसा है। यहाँ के लोग डॉक्टर पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और डॉक्टर जैसा बताता है ये बिल्कुल उसका अनुपालन करते हैं। अगर वो नहीं करे अनुपालन तो घर वाले उनको अनुपालन करवाते हैं कि ये परहेज स्ट्रिक्टली करवाते हैं घर वाले उनके। और यहाँ पर पारिवारिक बॉन्ड बहुत अच्छा है जिसके कारण मरीज को स्वस्थ होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी स्वस्थ होते हैं मरीज, क्योंकि पारिवारिक बॉन्ड बहुत अच्छा है।
घर में सारे लोग उसके लिए चिंता करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और मैंने ये देखा है कि ये मरीज बहुत जल्दी ठीक होते हैं। डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स आप हमारे यहाँ देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या रीज़न है और ट्रीटमेंट कैसे लें? 2-3 कारण है। एक कि अचानक पहले आदमी आजकल उतना भारी काम नहीं करते जितना पहले करते थे। हड्डियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी हैं, क्योंकि विटामिन कैल्शियम कम होता है हड्डियों में। कैल्शियम बनता है अगर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें और भारी काम करें। इनके हड्डियों में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है और हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत होती हैं। जिनके अगर जो कम करते हैं काम, उनकी हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर होती हैं। भारी पानी ज़्यादा आने लग गया है, जिसमें फ्लोरीन है, आर्सेनिक है, लेड है, ये पानी में ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि कुएं का पानी नीचे चला गया है और नीचे पानी खारा ज़्यादा आता है। हालांकि इन दिनों लोग आरओ काम में लेने लग गए हैं, परंतु जिन्होंने पहले वो पानी पी लिया था वो उनकी हड्डियों में वो जम जाता है, और इसलिए ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है, जिसमें डीजनरेशन जल्दी हो जाता है। दूसरा, आजकल उम्र भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की। पहले बहुत यंग लोग होते थे, ज़्यादा उसमें जल्दी मृत्यु दर थी। आजकल मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। अधिकतर लोग 65 साल तक पहुंच जाते हैं या उसके ऊपर आसानी से पहुंचते हैं। तो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ भी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोई हमें बीमारी है या हमें चक्कर आए या कुछ हो रहा है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाएं। एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट कब आए, क्या उसको सिम्टम नज़र आए, तब आप? मैं सबको एक ही राय दूंगा कि सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, जो आपके पास में है, जो है ना MBBS डॉक्टर है आपके पास में, उससे एक बार राय लें। वो उसको MBBS के समय उसके अंदर काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है, जिसके कारण उसको अलग अलग बीमारियों का पता चल जाता है। वो आराम से बता सकता है कि आपकी स्थिति कैसी है और आपको कब अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर उसको लगता है कि छोटी मोटी बीमारी है तो आराम से वो इलाज करता है, और अधिकतर मरीज उसकी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कि अधिकतर मरीजों को सुपर स्पेशलिस्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा होता है या मरीज को डॉक्टर को लगता है कि ये बहुत गंभीर बीमारी है, तो उसे तुरंत जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक दवा को लेकर मरीजों को भ्रम होता है कि दवा अगर शुरू कर दी, रेगुलर लेनी पड़ी तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। दवा कितनी लेनी चाहिए, क्या दवा का कितना असर रहता है, कितने साइड इफ़ेक्ट्स है? प्रत्येक दवाई का साइड इफ़ेक्ट रहता है। ऐसी कोई दवा नहीं बनी है अभी तक जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा हर चीज़ पदार्थ का साइड इफ़ेक्ट है। आप जो हवा सूंघ रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट है, पानी पी रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट है, तो इनको त्याग नहीं सकते। कई दवाइयाँ होती हैं जो आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ सकती है, जैसे शुगर BP की दवाइयाँ होती हैं, और अगर आपने छोड़ दी बीच में तो उसके बड़े गंभीर परिणाम होते हैं। कई दवाइयाँ होती हैं कि डॉक्टर क्या सोचता है कि एक कोर्स दे देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मरीज़ ठीक रहता है तो आगे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अधिकतर बीमारी ऐसी होती है जिसमें एक समय के बाद दवाइयाँ बंद की जा सकती है। न्यूरो की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कई महीनों तक तो आसानी से चलती हैं, खास करके जैसे माइग्रेन हो गया, मिर्गी के दौरे हो गए, महीनों से कई वर्षों तक चल सकती हैं दवाइयाँ। ये कब बंद होगी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये भविष्य में कुछ टेस्ट करके और एक ट्रायल करके ही पता चलता है डॉक्टर को कि अब हम दवाइयाँ कम कर सकते हैं कि नहीं। ये हमारे साथ है डॉक्टर राकेश नथानी जी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के लिए इन्होंने दी है, पेशेंट्स के लिए दी है कि दवा ज़रूरत है तो लेनी चाहिए, नहीं ज़रूरत है तो डॉक्टर खुद ब खुद उसे बंद कर देते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कहाँ आपको ट्रीट कराना है, कैसे ट्रीट कराना है। डॉक्टर राकेश नथानी जी का यह है अनुभव, ये सलाह निश्चित तौर पर आप लोगों के काम आएगी। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।